हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम अपने मोल कॉन्सेप्ट का एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जिसको अपन स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम इज obtained by dissolving SO3 gas in H2SO4 solution। तो जब अपन H2SO4 सॉल्यूशन में, ठीक है, SO3 गैस डिसोल्व करते हैं तो उससे जो अपने को सॉल्यूशन मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और ये जो अपन SO3 गैस डिसोल्व कर रहे हैं ना H2SO4 में, इसी को अपन बोलते हैं फ्री SO3। इसको एक नया नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं? फ्री SO3। जनरली जो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अपने से यही पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 क्या होगा, है ना। तो ये अपने को याद रखना है जरूर कि जो H2SO4 में SO3 डिसोल्व हो रही है उसी को अपन फ्री SO3 बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अपने पास क्या है? H2SO4 था पहले से ही, है ना। H2SO4 में अपने पास क्या मिल रहा है? SO3। तो अपने पास क्या बन जाएगा? H2H2O7। तो ये जो H2H2O7 है इसी को अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। अब देखो, जब अपन लैब में जाते हैं तो हर चीज का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और उस पे उसकी कंसंट्रेशन लिखी होती है। जैसे HCl देखोगे तो उस पे 1 मोलर, HCl 2 मोलर, 0.1 मोलर, इस टाइप से जो तुम्हारे जो सैंपल्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उस पे उनकी कंसंट्रेशन लिखी होती है। लेकिन जब अपन बात करते हैं ओलियम का, तो ओलियम का कंसंट्रेशन कुछ अलग तरीके से लिखा होता है। उसी की बात अपन करने वाले हैं कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, उसी को क्या बोलते हैं? जो उसका उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसी को परसेंटेज लेबलिंग बोला जाता है एक तरीके से। तो देखो होता क्या है, जो अपन परसेंटेज लेबलिंग करते हैं ओलियम की, वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 100, है ना। 100 से हमेशा ज्यादा रहता है। और मान लो कि इसका क्या है? 109 परसेंटेज लेबलिंग दी हुई है ओलियम की, 109%। तो ये जो 100 से ऊपर वाला नंबर है यानी 9, इसका मतलब होता है कि जो 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा विद फ्री SO3। 9 ग्राम ऑफ वाटर विल रिएक्ट विद फ्री SO3। ठीक है, रिएक्ट विद फ्री SO3। तो होगा क्या, मान लो तुम्हारा जो ओलियम सैंपल है उस पे क्या होगा? 109% उसकी लेबलिंग की हुई है कि ये क्या है? 100%, 109% ओलियम सैंपल। तो इसका मतलब है कि उसमें 9 ग्राम जो वाटर है, 100 से ऊपर जो भी होगा मतलब उसमें उतना वाटर है। 9 ग्राम वाटर ये रिएक्ट करेगा अपने किसके साथ? SO3 के साथ। SO3 के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? H2SO4। ठीक है। तो स्टार्टिंग अपने सैंपल, ओलियम सैंपल था, उसमें था H2SO4 कोमा SO3। अब देखो H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन था तो इसमें वाटर भी है। ठीक है, तो ये वही वाला वाटर है जिससे SO3 रिएक्ट कर रहा है, जो H2SO4 सॉल्यूशन बनाने में हेल्प हो रही है। ठीक है। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ इसमें। क्वेश्चन क्या होगा कि कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। मैंने बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम सैंपल। ओलियम सैंपल की लेबलिंग दी हुई है, कितनी है? 109%। 109% से मेरे को पता पड़ गया कि 109% दिया हुआ है सैंपल, यानी इसमें 9 ग्राम क्या है? वाटर। ठीक है, 109 माइनस 100, यानी इसमें 9 ग्राम क्या है? वाटर। अब इसमें जो टोटल जो सैंपल है वो कितना था? 109 ग्राम, मतलब 109%। तो 9 ग्राम वाटर हो गया, बाकी इसमें क्या हो जाएगा? 100 ग्राम जो बचा, ये हो जाएगा अपना वेट ऑफ H2SO4 और वेट ऑफ SO3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये दोनों मिला के अपना क्या हो गया? 100 ग्राम। अब देखो जो SO3 है, जो फ्री SO3 है, अपना फ्री SO3 क्या करेगा? SO3 जो वाटर प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाता है? H2SO4।
ठीक है, H2SO4 बनाएगा। अब अपने पास वाटर के 9 ग्राम प्रेजेंट है, तो 9/18 ये क्या है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, इसका मोल 1/2 मोल्स ऑफ H2। अब 1/2 मोल्स ऑफ H2O वाटर के हैं, तो 1/2 मोल्स ऑफ SO3 विल रिएक्ट, है ना। 1/2 मोल SO3 रिएक्ट करेगा। अब और 1/2 मोल के आनी मतलब 1/2 मोल ऑफ SO3, इसका मतलब क्या होता है, कितने ग्राम। SO3 का मोलिकुलर वेट होता है 80, तो वेट ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट, 1/2 इंटू 80 यानी 40 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम, 100 ग्राम ये कितना है, 100 ग्राम था ना, 100 ग्राम में अपना 40 ग्राम क्या है, SO3। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 क्या हो जाएगा अपना 40%। ठीक है, बात आती है समझ में। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि 100 में से ही तो निकालते हैं अपन परसेंटेज। अब देखो जैसे एक और अगर मैं चीज बताऊं, तो ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था 109%, तो ये क्या होता है, जो ओलियम की लेबलिंग दी हुई थी, ये होता है टोटल वेट ऑफ H2SO4, टोटल वेट ऑफ H2SO4। टोटल वेट ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, H2SO4 दो तरीके से था सॉल्यूशन में। एक जो पहले से H2SO4 था ही, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा जो SO3 प्लस H2O से मिलकर बना था, है ना, ये क्या बना था, H2SO4। तो ये इसका टोटल वेट ही क्या होता है, अगर लेबलिंग दी हुई है 109, तो टोटल वेट ऑफ H2SO4 विल बी 109। ठीक है, कैसे, अच्छा चलो इसको भी देख लेते हैं। अपना देखो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 अब मैंने निकाला 40 ग्राम, मतलब 40% आया, मतलब कि 60 ग्राम क्या रहा होगा, H2SO4, तो ये 60 ग्राम। ठीक, अब SO3 प्लस H2O से H2SO4 बन रहा है। हमने देखा था कि हाफ मोल क्या है, SO3, और उससे हाफ मोल H2O रिएक्ट कर रहा है। अब इसको मैं रिएक्शन को फिर से लिख लेता हूँ, SO3 प्लस H2O क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2SO4। निकाला था हाफ मोल वाटर था, हाफ मोल वाटर से हाफ मोल SO3 रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, 1 मोल ऑफ H2SO4। नहीं, हाफ मोल बनाएगा ना, सिंपल, हाफ मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, क्योंकि 1:1 रेशो में। ठीक है, हाफ मोल ऑफ H2SO4 का वेट कितना होता है, वही फिर से वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा मोल इंटू मोलिकुलर वेट। मोल कितने हैं, 1/2। मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका, 98, यानी 49 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट, टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया अपना 60 प्लस 49, यानी 109 ग्राम ऑफ H2SO4। तो यही मैं बोल रहा था कि लेबलिंग एक्चुअल में क्या होती है, कि कितना टोटल वेट ऑफ H2SO4, लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। समझ में आती है बात। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे बोल देते हैं कि इसे, ये क्वेश्चन था अपना परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 109। अब मैं बोल लूँ कि निकालो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन 10.5, 10.5%, है ना, 10.5% ऑफ वॉल्यूम सैंपल, 10.5% वॉल्यूम सैंपल दिया हुआ है। इसमें अपने को परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कैसे निकालोगे, सिंपल है, देखो 104.5, पहले इसको अपन क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं, तो जो आया, जो कि आया 4.5 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ H2। और मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे, मोल इज इक्वल टू वेट 4.5/18, यानी 1/4। ठीक है, अपने को रिएक्शन पता है क्या होती है, SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। अब देखो 1/4 मोल्स ऑफ वाटर 1/4 मोल्स ऑफ SO3 से रिएक्ट करेंगे, यानी वेट ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 80, यानी 20 ग्राम SO3 वहां पर है। अब 100 ग्राम में अपनी 20 ग्राम SO3 है, यानी परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हो गया, 20।
परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से अपना कुछ सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब तुमको जो एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, होमवर्क में तुम्हें क्या करना है कि मान लो अपने पास 118% ओलियम सैंपल है, ओलियम सैंपल। तो इसमें तुम लोग को क्या करना है, अपने को परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 फाइंड आउट करनी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 फाइंड आउट करनी है। जिसको आंसर पता लग जाए वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।